वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों इस हफ्ते पंजाबी पूरी दुनिया के अंदर छाए रहे हैं। दोस्तों सिखों का डंका और पंजाबियों का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। इस बार इस हफ्ते सिखों ने पंजाबियों ने मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है। इस बार इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। आज के वीडियो के अंदर हम केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करने वाले हैं, उन पंजाबियों की जिन्होंने इस हफ्ते नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके अंदर अर्शदीप सिंह रिक्टर भी शामिल है, इसके अंदर दलजीत दोसांझ भी शामिल है, इसके अंदर हरप्रीत सिंह भी शामिल है, इसके अंदर अजयपाल सिंह बंगा शामिल है और इसके अंदर कुंवर अमृतवीर सिंह जी का नाम फिर से सामने आ जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी खबरों को यहां पर विस्तार सहित जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर कुंवर अमृतवीर सिंह जी को बधाई देंगे। कुंवर अमृतवीर सिंह जी आज के समय के अंदर 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें से 17वें वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो ट्रॉफी थी, जो उसका अवार्ड था, लंदन से उनका आना था, वो आ चुका है और उसकी तस्वीर आप इधर देख सकते हैं। सरदार कुंवर अमृतवीर सिंह जी को सपोर्ट करने के लिए उनका क्यूआर कोड मैंने यहां पर दिया है। आप उनका इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उन्हें कोई भी डोनेशन किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर हम अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आती है हमारी, वो आती है अर्शदीप सिंह के साथ जुड़ी हुई। दोस्तों अर्शदीप सिंह जिन्हें बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर खालिस्तानी कहते थे जब उनसे एक कैच छूट गया था, लेकिन आज के समय के अंदर अर्शदीप ने फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिकॉर्ड पहले बना रखे हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड को तोड़कर आज के समय के अंदर बड़ी ऊंचाई के ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अर्शदीप सिंह ने 95 विकेटें लेकर टी20 के अंदर एक नया इतिहास रच दिया है। तो अर्शदीप से पहले यहां पर जसप्रीत बुमराह अधिक विकेटें लेने वाले थे टी20 मैचों के अंदर, लेकिन अब अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह को पछाड़ दिया है और सबसे अधिक विकेट लेने वाले टी20 मैचों के अंदर अर्शदीप सिंह यहां पर बन चुके। अर्शदीप सिंह को भी हम यहां पर बधाई देते हैं और यहां पर अगली अपडेट की बात करते हैं। जो हमारी अगली अपडेट आती है वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों सरदार अजयपाल सिंह बंगा का नाम आप सभी लोग जानते हैं। वैसे तो आप लोग इनको जानते ही होंगे क्योंकि सारी दुनिया का पैसा इनके हाथ के अंदर है। सरदार अजयपाल सिंह बंगा अमेरिका के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है उस वर्ल्ड बैंक के चीफ है। सरदार अजयपाल सिंह बंगा की पिछले साल भी एक सूची सामने आई थी और इस साल की शुरुआत के अंदर भी एक नई लिस्ट जारी हुई थी, जहां पर 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई थी और उस सूची के अंदर फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी और उस सूची के अंदर भी सरदार अजयपाल सिंह बंगा का नाम सामने आया था। लेकिन इस साल टाइम मैगजीन का जो फ्रंट पेज है, 12 नवंबर को टाइम मैगजीन ने अपनी एक मैगजीन छापी और उस मैगजीन के फ्रंट पेज के ऊपर सरदार अजयपाल सिंह बंगा की तस्वीर छापी गई, क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ 100 ऐसे बड़े लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर काम कर रहे हैं और उसके अंदर सरदार अजयपाल सिंह बंगा सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसी को लेकर टाइम मैगजीन ने इनकी जो तस्वीर है वो अपने टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज के ऊपर छापी है। टाइम मैगजीन ऐसे ही किसी की जो तस्वीर है उठाकर अपने फ्रंट पेज के ऊपर नहीं छापता जब तक कि उसका दुनिया के अंदर डंका ना बज रहा हो, और आज सरदार अजयपाल सिंह बंगा का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया था कि आज के वीडियो के अंदर केवल हम सिखों के और पंजाबियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे। पिछले दिनों सरदार अजयपाल सिंह बंगा की जो मुलाकात है पाकिस्तान के पीएम के साथ भी हुई थी। सरदार अजयपाल सिंह बंगा दुनिया के अंदर भूखमरी को किस प्रकार से रोका जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, दुनिया के अंदर कहीं पर भी भूखमरी ना रहे, और इसको लेकर भी एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये गुरुद्वारों का सहारा भी ले रहे हैं, सिखों का सहारा भी जगह जगह के ऊपर ले रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं। हमारी अगली खबर आती है हरप्रीत सिंह पिट्टा के साथ जुड़ी हुई। हरप्रीत सिंह पिट्टा ने पिछले दिनों पावर लिफ्टिंग के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनका जो नाम है कहीं पर भी किसी अखबार के अंदर नहीं आ रहा, किसी टीवी इंटरव्यू के अंदर भी नहीं आ रहा है। पंजाब के लोगों के साथ देश के मीडिया को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब भी पंजाब के लोग कोई नया इतिहास रचते हैं, कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, तो जल्दी जल्दी ये पंजाब की कोई भी खबर, सिखों की कोई खबर जल्दी किए नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहां पर इस बार जो हरप्रीत सिंह पिट्टा जी हैं, इन्होंने एक तो पावर लिफ्टिंग के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, साथ के साथ इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, और इनको यहां पर शेयर कौन कर रहा है? देखिए यहां पर इनको शेयर करने वाला है एक मुसलमान खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के रमीज इब्राहिम खान प्रो अपने फेसबुक के ऊपर इनकी जो खबर है उसको शेयर करते हैं, इनकी पोस्ट को साझा करते हैं। यहां पर सरदार हरप्रीत सिंह पिट्टा को भी हम यहां पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और पंजाब सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के जो हमारे खिलाड़ी हैं
आज युवाओं के अंदर रोल मॉडल बने हुए हैं। इन युवाओं को ढूंढकर, इन रोल मॉडल को ढूंढकर इनको सम्मानित किया जाए और इनको पैसे की इनके ऊपर इतनी बरसात की जाए कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने जैसा बनाए। दोस्तों, पंजाब की ही एक और खबर मैं आपको बता देता हूं। डेरा बाबा नानक के अंदर 40 पेटियां शराब की बरामद की गई है। 40 पेटियां किस प्रकार से बरामद की गई सुन लीजिए। यहां पर इलेक्शन होने वाला है डेरा बाबा नानक के अंदर, और इस इलेक्शन के अंदर इस समय के अंदर शराब बांटी जाएगी। ये तो हम सभी को पता है कि हर इलेक्शन के अंदर शराब बांटी जाती है, लेकिन यहां पर सिखों ने छापा मारा और वहां पर इलेक्शन कमीशन का ही कोई बंदा पकड़ा गया, या उस बंदे का आई कार्ड उस गाड़ी के अंदर पड़ा मिला जिसके अंदर ये 40 पेटियां शराब थी, जिस गाड़ी का संबंध इन 40 पेटियों शराब के साथ था। यहीं पर एक और खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक सरदार ने दूसरे सरदार को लूट लिया। किस प्रकार से लूट लिया? एक बुजुर्ग सरदार जी एटीएम के अंदर जाते हैं और वहां से वो कैश निकालना चाहते हैं, एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डालते हैं। दूसरे सरदार जी आते हैं, उनके पास खड़े हो जाते हैं, तो बुजुर्ग सरदार जी इनसे मदद मांगते हैं। मदद के नाम के ऊपर ये उनका एटीएम कार्ड खुद रख लेते हैं और उसके अंदर दूसरा कोई और कार्ड उनको थमा देते हैं, और इस प्रकार से ये उनको लूट लेते हैं। जिसके बाद दूसरे सरदार ने, जो बुजुर्ग सरदार है, इनके अकाउंट से 90,000 रुपए अलग अलग स्थानों के ऊपर जाकर निकाल लिए। एक बुजुर्ग सरदार की, एक बुजुर्ग सिख की जो सारी उम्र की मेहनत की कमाई थी, इस बंदे ने, इस बेगैरत बंदे ने 1 मिनट के अंदर निकाल ली। सरदार की बात चल रही है तो यहां पर मैं आपको एक सनातन सभा वाली बात बता देता हूं। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से हिंदू सभा ने अपना जो प्रोग्राम किया, जिसके अंदर इन्होंने सनातन बोर्ड का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए और हिंदू भाइयों को चाहिए कि वो अपने मंदिरों को सरकार के कंट्रोल से आजाद करवाएं। लेकिन वहीं पर एक ऐसे बंदे पहुंच चुके थे जो पिछले समय के अंदर राम मंदिर के अंदर, अयोध्या का जो राम मंदिर है, वहां पर लंगर लगाने पहुंचे थे। हिंदू सभा के अंदर ये भी वहां पर जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यहां पर बीजेपी की भी बात कर लेता हूं, आपको बीजेपी की एक छोटी सी अपडेट बताता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों बीजेपी वालों ने एक पार्टी रखी और यही जो बीजेपी वाले सनातनी हिंदू खुद को कहलाते हैं, इनके जो मंत्री हैं पिछले दिनों मीट के पीछे लड़ते हुए हमें दिखाई दिए। बीजेपी के मंत्री मीट की बोटी बोटी के पीछे लड़ रहे हैं। वो कहते तुम तरी तरी डाल रहे हो, मुझे बोटियां नहीं आ रही, मीट के चिकन के पीस नहीं मिले हैं। इसलिए दोस्तों, ये जो खबर है, देश के नेशनल मीडिया ने इस खबर को छापा है और उन्होंने इस खबर को चलाया है कि बीजेपी के मंत्री बोटी बोटी के लिए लड़ रहे हैं। वो बोटी बोटी इस प्रकार से थी। बीजेपी ने नारा तो दिया था, बटोगे तो कटोगे। यहां पर जो लड़ाई है इनकी काटोगे तो बांटोगे वाली हो चली है। यहां पर अगर ये पीस को काटते तभी इनके बीच में बढ़ता। अब यहां पर बहुत बड़ी खबर के ऊपर बढ़ते हैं। हमारी जो बड़ी खबर आती है वो दलजीत दोसांझ के साथ आती है। दोस्तों, दलजीत दोसांझ ने पिछले समय के अंदर हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे शो किए हैं। अंदर इनका जो एक शो था गुजरात के अंदर, जब इन्होंने गुजरात के अंदर शो किया तो गुजरात की सरकार ने इनको नोटिस दिया कि आप गुजरात के अंदर ड्राई स्टेट का यहां पर ध्यान रखना और गुजरात के अंदर आप शराब और मार धाड़ वाले, खड़के दड़के वाले, गैंगस्टरों वाले गाने नहीं गाएंगे। लेकिन अब 2-3 दिन पहले इनको फिर से एक नया नोटिस आ गया तेलंगाना सरकार की तरफ से। इसके ऊपर दलजीत दोसांझ ने तेलंगाना सरकार को जवाब दिया है। ये क्या जवाब दिया है सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि कई लोगों को तो ये हजम ही नहीं हो रहा, कैसे इतने बड़े शो क्यों हो रहे हैं। कोई बाहर से कलाकार आएगा, वो जो मर्जी गा के चले जाए, जो मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपना कलाकार घर आ रहा है, उसमें तुझे परेशानी है, टांग अड़ानी है। पर मैं भी एक बात बता दूं, मैं दलजीत दोसांझ हूं, दोसांझ वाला बुग्गे मैं नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार की बातें दलजीत दोसांझ ने यहां पर बोली है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक और बड़ी खबर बता देता हूं, यूरोप से आती है। जो एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड यूरोप के अंदर, बर्तानिया के अंदर हुआ है। यूरोप और बर्तानिया के पहले दस्तारधारी सिख मेंबर लॉर्ड इंदरजीत सिंह को सम्मानित किया गया है और इनकी जो तस्वीर है, बर्तानिया के राजे रानियों के जो चित्र वहां की गैलरी के अंदर लगाए गए हैं, उन्हीं के साथ सम्मानित करते हुए इनकी तस्वीर भी उन राजे और रानियों के साथ लगाई गई जो यूरोप के अंदर, बर्तानिया के अंदर पहले दस्तारधारी सिख सांसद थे। सिखों के 12 बजे की हिस्ट्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा। अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रखना। मिलेंगे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल की मेंबरशिप लेके, सुपर थैंक्स लेकर आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।